नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आजकल मौसम का मिजाज आप देख रहे हैं, दिन में गर्मी, सुबह शाम सर्द हवाएं, या यूं कहिए कि आजकल मौसम बड़ा बेईमान है। क्या बात है हुसैन, आप आज शायराना अंदाज में बातें कह रहे हैं, लेकिन कह बिल्कुल ठीक रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से मौसम कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रोज बदलती आबो हवा लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। अस्पतालों में सीजनल बीमारी के मरीजों की तादाद बढ़ रही है। दरअसल टेम्परेचर में अप डाउन सीधे सीधे शरीर के सुरक्षा बॉर्डर्स यानी नाक, कान और गले पर अटैक करता है। तापमान चेंज होने से बैक्टीरिया जन्म लेते हैं जो फेस ट्रायंगल यानी ईयर, नोज और थ्रोट के रास्ते शरीर में दाखिल हो जाते हैं। और नतीजा ये कि सर्दी, जुकाम, बुखार, गले में खराश, आंखों में जलन, बदन दर्द के साथ साथ टॉन्सिल्स की परेशानी भी बहुत कॉमन है। मीनाक्षी, बदलते मौसम में जिनको सांस से जुड़ी परेशानी होती है, दिक्कत होती है, या जिनका लंग्स कमजोर है, उनकी दिक्कत काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इस मौसम में पोलन से भी बचना बहुत जरूरी है। फूलों से निकलते पराग हवा में घुलकर ईएनटी के जरिए ईएनटी के रास्ते हमारे शरीर में एंट्री करते हैं, जिससे पोलन एलर्जी हो जाती है, जो अस्थमा पेशेंट्स के लिए बहुत ही खतरनाक है। और फिर इतना ही नहीं, पोलन और बदलते मौसम दोनों से बचने का एक ही रास्ता है, वो है अलर्ट हो जाना। जाती ठंड समझकर अभी अपने स्वेटर पहनना छोड़े नहीं। एलर्जी से बचने के लिए बाहर मास्क लगाकर निकले, और मास्क तो अब वैसे भी अपनी आदत बना ले। कोरोना है ही और बदलता मौसम, ये मास्क आपको बचाएगा। दिन में गर्मी लगने पर ठंडा पानी पीने से बचे, खाने में सावधानी बरतें ताकि इम्यूनिटी मजबूत रहे। वैसे भी हमने बड़ों से सुना है, आती और जाती सर्दी से बचकर रहने की जरूरत है, तो ये सारी बातों का आपको ख्याल रखना है। और साथ ही साथ योग और आयुर्वेद में बिना दवा ईएनटी के रोगों का परमानेंट इलाज मुमकिन है, पॉसिबल है। ये सब कैसे होगा, ये बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। तो ये हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन, शंखनाद है बीमारियों के खिलाफ। कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम, आंख, नाक, कान, गले के रोग, ऋतु परिवर्तन, ऋतु का जो संधि काल है, और सुबह का जब दिन का जब रात्रि से मिनल होता है, उस संधि काल में भी वहाँ पित्त कफ रोग बढ़ जाते हैं। उसके लिए शंखनाद इसलिए सुबह शाम करते हैं। और ये देखो, ये जल नेति, ये सूत्र नेति, नाक में डालते हैं, मुँह से निकालते हैं। एक नाक से पानी लिया, दूसरे से निकालते हैं, मुंह खोल के रखते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं। ये जल नेति, नाक से डाला और मुंह से निकाला, ये सूत्र नेति। और ये गरारा, ये बातें छोटी छोटी हैं, लेकिन इनकी महिमा बहुत बड़ी है। ये एलोवेरा, हल्दी और सेंधा नमक का जबरदस्त गरारा है, गार्गिल है, गंडूस बोलते हैं इसको। ये छोटी छोटी क्रियाएं करें। सुबह उठ करके कुंजल क्रिया कर लें, त्राटक कर लें, और सुबह उठ करके सूर्य नमस्कार कर लें, सूर्य की धूप में बैठ के योगाभ्यास कर लें। इधर हमारे एक लास्ट में बाबा जी बैठे हैं, और इनको तो हालत ये थी कि जो है दूर का तो दिखता ही नहीं था। इधर आओ, ये माइक आपके सामने ही रखा है। डॉक्टर डी के गुप्ता जी कहाँ से आए? दिल्ली से। क्या हालत थी? बिल्कुल दिखाई पास का बिल्कुल बिल्कुल दिखाई नहीं देता, 1-2 फीट का भी नहीं दिखता था। अब मैं दिख रहा हूँ, अब बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। कोई दिक्कत और कहाँ तक दिख रहा है? वो लोग खड़े दिख रहे हैं, वो सब वहाँ तक दिखाई दे रहा है, वहाँ तक। लो, इस 100 फीट तक का दुखने लग गया, जिसको 2 फीट का नहीं दिखा। डी के गुप्ता जी क्या क्या किया? वो त्राटक किया और अच्छे तर्पण किया, अक्षय तर्पण किया। अब डी के गुप्ता जी योग भी पूरा किया है। योग भी पूरा किया। चलो, बहुत आशीर्वाद। ये इसके कान में छेद था। इधर एक बैठी है, बहन बैठी है, ये सीता, सीता माता, इसको माइक देना जो है, ये माइक दे दिया आपको। सीता माता का कान में छेद था। अब ये लोगों को ऐसा लगता है कान में सुराख हो गया था। कैसे हुआ था? खराब हो गया था, रात कान में छेद हो गया और खराब हो गया, पानी पड़ता था कान से जी। कैसे ठीक हो गया? लेकिन अनुलोम विलोम बहुत ज्यादा की। अनुलोम विलोम से ठीक करे, जोरदार काम कर रही है। लोग कहते हैं ये तो कान का छेद भरता ही नहीं। 2-2 घंटे योगा करते बाबा। लो, अब प्राणायाम करके कान का छेद भर लिया। तो ऑपरेशन भी करा दिया है? एक कान का ऑपरेशन, एक का ऑपरेशन करा दिया, एक का नहीं कर पाया। दूसरे का नहीं कराया, वो ठीक है। अब तो ईयर ग्रिड भी और ईयर ग्रिड ड्रॉप भी बना दिया है। आई ग्रिड और आई ग्रिड ड्रॉप भी है अपना दृष्टि सोम में।
ऐसे नाक में नसें करवाते हैं। ये पीछे देखो सुदर्शन का पौधा है, इसका पत्ते का रस डाल देते हैं थोड़ा सा गुनगुना करके, बाबा, और घुटना दर्द, पीठ दर्द, ये घुटना सब पेट तो मेरा दर्द सब सब ठीक ठीक हो करे। गया। चलो बैठो। तो जो कर सके उनको तो सूर्य नमस्कार करना है, बाकी सबको प्राणायाम करना है। आप बैठे बैठे भस्त्रिका कपालभाति करो, जबरदस्त लाभ होता है। अच्छा स्वामी जी, हर यहाँ तरफ बैठे बार बार प्रतिभा, लोग ये मुंबई कहते से सुनाई आई हुई देते है। हैं 30 साल से पेट में गैस और दर्द था, जी स्वामी जी, हर तरफ 3 दिन लोग में ठीक हो गया। जी मेरे भाई, जी स्वामी जी, हर तरफ लोग ये कहते सुनाई देते कि बदलते मौसम में मुझे ये बीमारी हो गई, मुझे ये परेशानी हो रही है। तो वजह बदलता मौसम है या कमजोर इम्यूनिटी है? तो अभी तक तो हम आपसे जो कुछ सीखा हमने आपसे, वो तो उसके हिसाब से तो यही लगता है कि कमजोर वीक इम्यूनिटी की immunity वजह से है। ये सब हो रहा है। तो इम्यूनिटी को इतना मजबूत कर लिया जाए कि बदलते मौसम का असर ना पड़े, उसके लिए कौन कौन से योगाभ्यास करने, वो पूरा पैकेज करवा दीजिए। इसके लिए रोज 5 मिनट तो सूर्य नमस्कार करें। कुछ लोगों ने इंडिया टीवी पर हमारे साथ ये नेम ले लिया है, जैसे वो देवकी को आप देख रहे थे, उसने रोज 108 सूर्य नमस्कार इंडिया टीवी के साथ ही करने शुरू कर दिए। 8 बजे शुरू कर देती है, पूरे 9 बजे तक उसके 108 सूर्य नमस्कार हो जाते। सूर्य नमस्कार कर ले, भस्त्रिका कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर ले, और नस्से कर लें। जैसे माता को नस्से कर दिया, नाक के अंदर रीठा डाल दिया, रीठा, सरसों का तेल, अणु तेल, शरबिंदु तेल, बादाम रोगन, ज्योतिषमती, मालकांगरी का तेल, गाय का घी आदि से नस्से करते हैं। अभी सब माँ को वर्षों की तकलीफ थी, मात्र रीठा का पानी डालने से ही इसके नाक खुल गए और ये ठीक हो गई। बातें छोटी छोटी हैं। एक बेटी इधर आ, रजनी, मेरे साथ सूर्य नमस्कार कर। तो ये रजनी यादव पटना से आई थी, इसने कोरोना के बाद स्टीरॉइड खाए, खा खा करके इसका गला खराब हो गया, बाल झड़ गए। इधर मेरे साथ साथ सूर्य नमस्कार कर। अभी तो कुछ पतली भी होगी। इधर अच्छा अच्छा, घबरा मत। कितना वजन था बाबा? 72 था, 73 था सर। और थायराइड भी कितने सालों से हो गया था? 4 साल से। चलो करो। थायराइड था, थायराइड की गोली इसकी बंद कर दी हमने। कपालभाति, उज्जायु सिंहासन करा रहे हैं, और अब सूर्य नमस्कार भी करने लग गई। अब मोटी हो गई थी, गोल मटोल पूरी। अब खुश है, इसका गला भी ठीक हो गया, थायराइड भी ठीक हो गया। वजन कितना कम कर लिया? 4 केजी। 4-5 दिन में ही 4-5 किलो वजन कम कर लिया। ऐसे लगी रहना जब तक मेरी जितनी और मीनाक्षी जितनी नहीं हो जाती। लंबे लंबे श्वास, ऐसे है। ये छोटी छोटी बातें, असर बहुत गहरा है। लंबे लंबे श्वास, तो ऐसे रोज 5 मिनट करना बाबू, 25 बार, ठीक है? जाओ। ये धरती का स्वर्ग है बाबा। अब मैं ये प्रण ली हूँ कि हर साल अपने लिए 15 दिन है ना, यहाँ पे मैं आके बिताऊंगी, ठीक है, क्योंकि ये स्वर्ग है। हर जगह हर लोग इतने अच्छे हैं। चलो जाओ, खुश है बेटे। अब ये गुड़िया खुश हो गई कि मेरे को तो ये करना ही करना। चलो हाँ। इसको देना इस मैया को। इसने होम नस्य करके क्या ठीक किया? स्वामी जी, मेरे ना थोड़े से भी ना ठंड चलिए, पुरुषासन से करो। या बारिश की जैसे भीगने से ना, मैं ना अपना नाक मेरा बंद हो जाता था। तो यहाँ मैंने आके होम नस्य किया, जिससे मेरी नाक का जो है एकदम से धुएं से जो है गला तक साफ हो गया। और वो होम नस्य करवाते हैं। मैं तो ये कहती हूँ स्वामी जी, ये अमृत मंथन जो आयुर्वेद का आपने किया है, इसे कृपा करके जारी रखें और हमारे पे आपकी कृपा हमेशा बनी रहे। हमारे तो ये देखे धरती का स्वर्ग आपने जो बना रखा है, इसको आप हमेशा हमेशा हमारे पे कृपा अपनी बनाए चलो रखें। आशीर्वाद। देखो, नाक कान गला कितना ही खराब हो, होम नस्य भी देते हैं। मूलठी गाय का घी भी देते हैं नस्य में, वो जो धूम नस्य देते हैं, धूम नस्य, होम नस्य। ये सारी जो प्रक्रियाएं, ये इम्यूनिटी को इन्हेंस करने वाली है। योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा। ये सुबह उठ करके धूप में 45 मिनट धूप में बैठा के, अब तो इतनी सुंदर धूप खिल गई है। संधि काल जो होता है, ऋतुचर्या, उसमें दिनचर्या, आहारचर्या ठीक रखनी पड़ती है। तो पूर्व ऋतु के संचित दोष जो है वात पित्त कफ को बढ़ा देते हैं, और बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, गैस, कब्ज, एसिडिटी, बहुत तरह की दिक्कतों से व्यक्ति को जूझना पड़ता है। और यहाँ जो है
एक प्रेमलता बैठी है, थायराइड, आंख से धुंधला दिखता था, गला बंद, कंधे बंद, गर्दन सब खुल गई। अब छोटी छोटी चीजें हैं। उसके साथ ऐसे ही मजाक में आ गई थी दीपा। खड़ी है दीपा, एकदम तगड़ी बहन है ये। अब कितना वजन है तेरा? 87। और कितना कम कर लिया? 92 से 87 कर लिया। तो बहुत जल्दी प्रोग्रेस हो रही है, अब लगी रहना जी। हाँ? अब प्रणाम करने की क्षमता भी बढ़ गई स्वामी जी। हाँ, प्राणायाम करने की क्षमता बढ़ गई, नहीं तो पहले थोड़ा सा करते थक जाती थी। जी जी। चलो बैठो। तो ऐसे ये ओबेसिटी भी हमारी इम्यूनिटी को लो करती है जी। तो दीपा का दीप जल गया, अब किच्छा से आई है। मैं कह रही थी स्वामी जी, ये टेम्परेचर चेंज होने से, इसका बार बार अप डाउन होने से क्या डायबिटीज पर और ब्लड प्रेशर पर भी असर पड़ता है? ये कितना खतरनाक हो सकता है? क्योंकि अगर ऐसा है तो डायबिटीज कंट्रोल करने के उपाय भी हमें सीखने चाहिए। मौसमी मार से शुगर जो है वो कंट्रोल में रहे। करो। मैं एक बहुत छोटी सी बात और बहुत गहरी बात बताता हूँ। जिनको भी वात पित्त कफ रोग होते हैं तो सुबह उठते ही फाइब्रोमाइल्जिया हो, अर्थराइटिस हो, चलना दूभर हो जाता है। एसिडिटी वालों को सुबह सुबह ही बिना कुछ खाए पिए मुंह कड़वा और उल्टी सी आती है। कफ वालों को बलगम बढ़ जाता है। ये जो रात्रि का दिन से और दिन का रात्रि से मिलन होता है, रात को भी ऐसे ही होता है। तो इसलिए सुबह शाम योग करने का, हमारे यहाँ पर संध्या उपासना आदि करने का विधान है। हमारे इस्लाम में नमाज पढ़ने आदि के जो विधान है, ये संध्या काल में, संधि काल में, ऐसे ऋतु सर्दी जा रही है, गर्मी आ रही है, तो इसमें भी ये वात पित्त कफ दोष बढ़ते हैं। इसमें वमन, कुंजर क्रिया, जलनेति, सूत्रनेति आदि क्रियाएं, शंख प्रक्षालन, वाटर थेरापी, मड थेरापी, और यदि किसी को संभव हो सके तो फिर ये जो हम करवाते हैं सिरोधारा, अक्षितर्पण, कर्णपूर्ण, नस्य, स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन आदि, रक्तमोक्षण, ये लेप लपेट, ये तो बहुत ही जरूरी है। जो आपने पूछा प्रश्न, अब ये मंडूकासन कर रहे हैं, ये सच में बीपी भी, शुगर भी, थायराइड भी, अर्थराइटिस भी और ओबेसिटी आदि सभी रोग, ये जब ऋतुकाल होता है, ऋतु की संध्या काल होता है, उस संधि काल में ये चीजें बढ़ जाती हैं। तो इनमें ये जो हम रोज मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन बताते हैं, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन बताते हैं, इनको कर लेना चाहिए। और खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मधुनाशनी, मधुरिट ले ले तो शुगर के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाएंगे। और इंसुलिन पर डिपेंडेंट है तो वो भी 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 महीने का वक्त तो लगेगा, धीरे धीरे इंसुलिन भी बंद हो जाता है। और ये हजारों एग्जाम्पल हम इंडिया टीवी पर दे चुके हैं। बीपी की गोलियां बंद, थायराइड के जैसे रजनी थी, थायराइड की गोली खाती थी सुबह उठते ही, अब वो गोली बंद हो गई। तो ये बीपी की, शुगर की, थायराइड की हम गोलियां बंद करवा रहे हैं। डिजीज फ्री इंडिया, रोग मुक्त, नशा मुक्त, प्रमाद मुक्त भारत बना रहे हैं। और कल तो शिवरात्रि से योग क्रांति का दूसरा चरण शुरू कर रहे हैं। मेरी आगाज आज से ही, कल सुबह लोग अपने घरों से बाहर निकले और इंडिया टीवी पर हमको फॉलो करते करते अपने घर आंगन में जहां 10-20 लोगों के बैठने की सुविधा है, अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठा होकर के योग का उत्सव मनाएं, सामूहिक रूप से योग करें। संगच्छध्वम संवदध्वम, सामूहिक प्रार्थना, सामूहिक योग, इससे एक और उत्साह जागता है। परस्परता में आदमी जो है सहज रूप से आगे बढ़ जाता है, एक दूसरे को देखते हुए उभर जाता, उसको इंस्पिरेशन मिलता, मोटिवेशन मिलता। अरे देखो, इसने अपना वेट, इसने अपना बीपी, इसने अपना शुगर ठीक कर लिया, इसको नींद अच्छी आने लगी, इसकी तो पर्सनालिटी बहुत सुधर गई, योग से सारे रोग भी मिट गए, इसके ये कितना खुश रहता है, इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। तो ये सामूहिकता वाला योग अभ्यास भी बहुत जरूरी है। अच्छा स्वामी जी, शशकासन, योग तो आप करवा ही रहे हैं और अर्धमत्स्येंद्रासन आदि, ये सब अभ्यास करते करते। जी 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 मेरे भाई। स्वामी जी देखिए, गर्मियां धीरे धीरे बढ़ेंगी और जो हवाएं चलती हैं गर्मियों में, उसकी वजह से नाक में ड्राइनेस होती है बहुत से लोगों की, और बहुत से लोगों को नाक से खून आने की शिकायत हो जाती है। तो इससे पहले कि उस मौसम की शुरुआत हो, कोई ऐसा उपाय बता दें कि इस तरह की परेशानी से लोग बच जाएं। तो ये बीमार होने के बाद उपाय करना, आग लगने के बाद कुआं खोदना, ये यूक्रेन की तरह है, रसिया की तरह मूर्खता करना। अब संवाद, अब बातचीत शुरू कर रहे हैं।
लाखों लोगों को युद्ध की आग में झोंक दिया। अरे पहले ही बातचीत कर लेते, जब पता है कि रूस जो है एकदम हिमालय की तरह ताकतवर है तो उसके सामने मत लड़। लेकिन लाखों लोग बेघर हो गए, आग लग गई। मैं ये नहीं कह रहा कि रूस दोषी है कि यूक्रेन दोषी है, लेकिन पहले से इंतजाम कर लेते ना तो रसिया और यूक्रेन के युद्ध से बचा जा सकता था। अब इसमें अब बयान दे रहे बाइडेन, अब बाइडेन जो है भीगी बिल्ली की तरह बोले जा रहा है। तो पहले से ही गोमुखासन कर लो, पहले से ही भुजंगासन कर लो, पहले ये सब आसन कर लो, और साथ साथ में नाक ठीक रहे इसके लिए नस्य कर लो। अणु तेल, षडबिंदु तेल, ये अणु तेल हमने सबको बताया भाई, अणु तेल, षडबिंदु तेल, सरसों का तेल, बादाम, रोगन, गाय का घी नाक में डालो, नाक की ड्राइनेस भी खत्म हो जाती है। नस्य बहुत बड़ी चीज है ये। अब तो नेजल ड्रॉप्स एलोपैथी वाले भी वो भी जहर डालते हैं, लेकिन वो बकवास। जहर डालने की जरूरत नहीं है आपको, केमिकल डालने की जरूरत नहीं है। अमृत डालो, गाय का घी डालो, बादाम रोगन डालो, ज्योतिषमणि डालो, अणु तेल डालो, षडबिंदु तेल डालो, सबसे अच्छा अणु तेल है। और इससे जबरदस्त तरीके से लाभ होता है। नाक की सारी समस्या, नाक के साथ आंख और कान की समस्या भी दूर होती है। जो नाक में डालते उसका आंख पर भी असर होता है, कान पर भी असर होता है। आंख, नाक, कान, गले के सब रोग ठीक है एकदम। तो ये नस्य अब सब करना शुरू कर देंगे जो नहीं भी करते थे। और जो होम नस्य बता रही थी अभी संगीता जी, ऐसे ये होम नस्य भी, मुलेठी का, गाय का घी का नस्य भी, हवन का नस्य, ये सब नस्य ले लेंगे तो नाक एकदम परफेक्ट रहेगा। और जो है 1 किलोमीटर दूर से ही सुगंध आने लगेगी। तो बहुतों के तो कोरोना के बाद नाक की गंदी गायब होगी, मुंह का स्वाद गायब होगा, वो भी वापस आ जाएगा। मुंह के स्वाद के लिए थोड़ा एलोवेरा और चबा लिया करें, जो कल बताया था स्वामी जी, बहुत और ज्यादा पतंजलि दंत मंजन कर लिया करें। नाक बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी तो परेशानी भी है। पड़ोसी के घर में क्या बन रहा है सब सूंघ लेंगे और फिर घर में हंगामा करेंगे कि तुम भी ये चीज बनाओ, है ना। तो इतनी रहे कि काम चलता रहे। तो अब एक और सवाल स्वामी जी शामिल कर लेते हैं। वेदर चेंज में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिकुड़ने से सांस की परेशानी भी बहुत सारे लोगों की बढ़ती है। तो अगर लंग्स मजबूत रहेंगे तो ये खतरा शायद कम होगा। तो लंग्स को मजबूत करने के भी कुछ अभ्यास करवा दीजिए। देखो आप 2 साल से तो कंटिन्यू मुझे देख रहे हो, थोड़े दिन में हमारे 2 साल पूरे हो जाएंगे। जी जी, मार्च आ रहा, अब आगाज हो रहा है, फिर 1 महीने बाद हमारा 2 साल पूरे हो जाएंगे। आपने एक बार में मुझे सर्दी, जुकाम, बुखार कोई चीज नहीं देखी, क्योंकि मैं रोज ये भुजंग आसन ऐसे 10, 20, 25, 50 नहीं 100 बार करता हूँ। ये करता हूँ मैं तो पूरा ये वाला ऐसे, जो ऐसे ना कर सके तो एक ही बार श्वास भर के ऐसे पूरा 10, 20, 25, 50, 100 बार तक ऐसे लोगों का मैंने करवा दिया। भुजंग आसन कर लें, ये सर्पदंड कर लें, जो भी करना चाहें। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को वज्र जैसा फौलादी बना देता है। फिर खाली पेट श्वासारी पंचकोल का काढ़ा, श्वासारी प्रवाही जो हम यहाँ रोज रखे रहते हैं, ये श्वासारी वटी, श्वासारी गोल्ड, छोटी छोटी चीजें, इनका सेवन कर लें। दूध में हल्दी सिलाजी च्यवनप्राश ले लें, मुलेठी चूस ले। गला बहुत ही खराब रहता है तो कंठामृत ले ले, शंख बजा ले, प्राणायाम कर ले, ये भस्त्रिका कर ले। और भस्त्रिका के साथ ही भुजंगासन, और ये जो अलग अलग आसन हम बताते हैं, वेट भी ज़्यादा है तो फिर साथ में अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन कर लें। वो जिनका वजन ज़्यादा होता है उनकी भी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए तो जो हमने बता दिया, खाली पेट श्वासारी और खाने के बाद कर्क्यूमिन, गोल्ड, लक्ष्मी लास, संजीवनी, छोटे छोटे उपाय हैं। त्रिकुटा चूर्ण, सितोपलादी चूर्ण पहले सबको पता होता था, आजकल भूल गए, तो हमें याद दिलानी पड़ रही है। और इंडिया टीवी पर देख देख के अब तो करोड़ों लोगों का, हमने हजारों नहीं 2 साल में कम से कम इस देश का 1 लाख करोड़ रुपए बचा दिया। कितना बड़ा उपकार है ये इंडिया टीवी का कि समाचार सुनाते लोगों का उपचार और उपकार भी हो रहा है। लंबे लंबे श्वास, अच्छा स्वामी जी, अगर अभ्यास, योगाभ्यास पूरे हो जाएं तो फिर अगला जो सवाल है मेरा वो ये है कि प्राणायाम की बहुत सारी खूबियां आप हमेशा बताते हैं, तो क्या प्राणायाम भी नाक, कान और गले को हेल्दी रखने में कारगर है? जरा इस पर भी बताइएगा। प्राणायाम तो 99% कारगर है।
जो ना कर सके सर्वांगासन हलासन, जो ना कर सके शीर्षासन, अब जिनको नाक बंद है ना, वे जब ये शीर्षासन करते हैं तो उनके नाक और बंद हो जाते हैं। तो इसलिए जिनको नाक बंद होता है उनको हम शीर्षासन से पहले जलनेति, सूत्रनेति, नस्य ये सब करवाते हैं, और उसके बाद फिर शीर्षासन में भी दिक्कत नहीं आती। ये जो प्राणायाम है ना, ये तो संजीवनी विद्या है। ऐसे करें। अब फिर किसी किसी के नाक बहुत ही ज़्यादा बंद रहते हैं, तो ये दिव्य धारा है, ये दिव्य धारा लगा ले। पतंजलि बाम यहाँ लगा करके फिर यहाँ एक जो सामान्य कॉटन का कपड़ा लपेट के उसके ऊपर, जिनको ठंड ज़्यादा ही लगती है तो ऊपर से गर्म कपड़ा या स्वेटर भी लपेट सकते हैं। जिनके नाक पूरे बंद रहते थे ऐसे ही, और नस से साथ में करवा दिया। फिर ये पॉइंट दबा देते हैं, 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम खंड, ये खिला देते हैं। खाली पेट स्वासारी गोल्ड, और खाने के बाद ये करक्यूमिन गोल्ड खिला देते हैं। ये तो इसके लिए अप्रतिम रामबाण चीज़ें हैं। अब नाक बंद रह ही नहीं सकती, नाक, आँख, कान, गले में सब गड़बड़ रहती है, खुर्र खुर्र करता रहता है, ये सब निकल जाएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए प्राणायाम से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज, एंड वीक रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, ये पूरी बॉडी की इम्यूनिटी को वीक कर देता है, क्योंकि सारे शरीर को रसद 2 ही जगह से जाती है। ऑक्सीजन जो जीवनीय तत्व है ब्रेन से लेकर के पूरे शरीर को, वो तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से जाता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम से हमारे शरीर के सारे पोषक तत्व जाते हैं। इसलिए जब भी कोई आदमी बीमार होता है तो पेट खराब होगा, गला खराब होगा, फिर खूंखां शुरू हो जाती है। तो उसके लिए ये भस्त्रिका और ये कपालभाति। किसी किसी का एक नाक बंद रहता है, वो भी कफ प्रकृति, कफ प्रधान प्रकृति वालों का होता है। दोनों नाक खुले रहने चाहिए। वैसे अपने आप चेंज होता रहता है ये स्वाभाविक रूप से 24 घंटे के अंतराल में, लेकिन ये एक नाक बंद नहीं रहना चाहिए। कुछ तो नाक में बोलते हैं, पता नहीं कुछ नया कार्यक्रम चलता रहता है। अच्छा स्वामी जी, देखिए आपने ईएनटी का ख्याल रखने के लिए बहुत कुछ बता दिया है, लेकिन मौसम की जो मार है वो त्वचा पर, स्किन पर भी पड़ती है, और स्किन काफ़ी ड्राई होती है इस मौसम में बहुत सारे लोगों की। तो स्किन की एलर्जी से बचने के कुछ उपाय भी बता दें आप। तो देखो, एक तो ये, अब जैसे धूप अभी ज़्यादा हो गई, पहले तो धूप ज़्यादा अच्छी लगती थी, अब धीरे धीरे तेज़ होती जा रही है। तो सूरज की धूप में ऐसे ये एलोवेरा, अब सनस्क्रीन लगाते हैं और भी बहुत तरह की चीज़ें लगाते हैं लोग। मैंने कभी सनस्क्रीन नहीं लगाई, बना तो रखी है पतंजलि में हमने। तो मैं क्या करता हूँ, ये एलोवेरा लगा लिया, और देखो ये लगा दिया, और मेरी त्वचा का रंग, ये सब माताएं बहनें जानती हैं, इन्होंने बच्चे पैदा किए, बच्चे जैसा है। सब मुस्कुरा रही है। क्यों? क्योंकि मैं एलोवेरा जूस पी लेता हूँ, और एलोवेरा जेल रोज तो नहीं लगा पाता, याद नहीं रहता, वैसे रखा हुआ है मेरे बाथरूम में भी, तो सप्ताह में 1-2 बार तो ऐसे लगा ही लेता हूँ। अब ये स्किन के लिए रामबाण है। बाकी गोधन अर्क पी लें, या कायाकल्प खाली पेट और नीम गिलोय खाने के बाद, अथवा आरोग्यवटी खाने के बाद, अथवा डर्माग्रिट सामान्य चर्म रोगों में, सोरोग्रिट सोराइसिस में, मिलोनग्रिट जो है वो सफ़ेद दाग में, और महामंजिष्ठा हृदयरिष्ट और खदरारिष्ट जो आशावरिष्ठ हैं, ब्रेन नर्वस सिस्टम पर, पाचन तंत्र के ऊपर, गैस कब्ज के ऊपर बहुत ज़बरदस्त लाभ करते हैं, एकदम रिलैक्स हो जाता है, और नींद भी अच्छी आती है उससे। तो ये आज आपको स्किन के भी सारे उपाय बता दिए। ऐसे पूरे शरीर पर भी लगा सकते हैं इसको। कुछ लोग सोचते हैं चेहरे पर ही लगाने के लिए, जिनको ऐसे गड़बड़ है ना, ऐसे हाथ में लिया और ऐसे लगा लिया, देखो ये, और उससे पूरा शरीर ऐसे ही चमकता रहेगा जैसे मेरा चमक रहा है। ठीक है स्वामी जी, अब बारी लोगों के सवालों को शामिल करने की है, और पहला सवाल स्वामी जी मानसी का है। आसान है। मानसी के भाई की उम्र 21 साल है, और उनके कान की नसें कमजोर हो गई हैं, 7 साल से सुनाई नहीं देता है, तो उनके लिए क्या उपाय है? ये मानसी ने जो पूछा है ना, ये आँख और
कान की कमजोरी के लिए मैं एक साथ बता देता हूँ। मानसी के भाई के लिए पहले तो मैं बोलता था सारी वाद्यावटी, चंद्रप्रभावटी, शिलाजीत, रसायन, कायाकल्प तेल। अब हमने एयर ग्रिड ड्रॉप बना दिया है, वो आप सुदर्शन से भी ले सकते हो। ये सुदर्शन दाईं तरफ यहाँ लगा है, इसका जो है रस निकाल के थोड़ा गुनगुना करके डाल सकते हैं। ईयर ग्रिट वटी हमने दे रखी, इतनी ज़बरदस्त है, अंदर की गली सड़ी हड्डी भी ठीक हो जाती है। और मैंने 80-80, 90-90 साल के लोगों के जो हियरिंग ऐड है वो हटवाए हैं हुसैन भाई। तो मनीषा का भाई पूरी तरह से सुनेगा। ये कान का पॉइंट भी दबा लें, हाथों में भी और पैरों में भी, दोनों पैरों में, छोटी उंगली के यहाँ पर नीचे और दूसरे उंगली के या बीच में यहाँ। और आँख किसी की कमज़ोर हो तो आई ग्रिट गोल्ड। ये छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन लोगों के सामने बड़ी समस्या आ जाती है, बड़ा संकट आ जाता है जब कान से सुनाई ना दे और आँख से दिखाई ना दे। बाकी शरीर बहुत अच्छा है, दिमाग बहुत अच्छा है, धन दौलत खूब है, छोटी छोटी समस्याएं जीवन में बाधा चुनौती बन करके खड़ी हो जाती है हिमालय की तरह, उनको हटाते हैं हम सब छोटे छोटे उपाय बता के। मनीषा के बाद अगला भी प्रश्न ले लो। ईयर ग्रिट वटी आज ही ले ले, छोटे बच्चे को एक एक, बड़े 2-2 ले ले, और 1 सप्ताह में कान से सुनाई देना शुरू हो जाएगा। बहना और बाकी तमाम तरह की जो इयरिंग प्रॉब्लम्स है वो सारी दूर हो जाएंगे हुसैन भाई। स्वामी जी, अगला सवाल रॉबिन और का ये है। प्राणायाम भी करें वो और कह रहे ये हैं कि भी करें, पिछले करें। 3 साल से आंखों में एलर्जी से परेशान है, आई ड्रॉप तक से आराम नहीं मिल रहा है, और बरसात के मौसम में ये परेशानी आंखों में बढ़ जाती है। आंखों की एलर्जी है पिछले 3 साल से। अब आँख के लिए 10 उपाय बता देता हूँ छोटा छोटा। ये आई ग्रिट गोल्ड तो पहले ही बताया था। दृष्टि या सौम्य या गुलाब जल, उसमें थोड़ा सा आंवला डाल करके उसको आंखों में प्रयोग कर लें। त्राटक हमने पहले ही बताया, और सबसे पहले DK गुप्ता जी का उदाहरण दिया था, जिनको 2 फीट नहीं दिखता था, 50 फीट दिखने लग गया। इसके लिए महात्रिफला घृत खा ले और महात्रिफला घृत आँख में भी डालें। बोले इसने तो मेरी आँख में घिसा गाल दिया। और ये आँख का पॉइंट भी दबा ले। सुबह उठ करके मुँह में पानी भर के ठंडे पानी से आँखों पर छींटे भी दे ले। त्रिफला रात को भिगो करके दरदरा साबुत हरड़ बहेड़ा आंवला साबुत भिगोए, उसका नितरा हुआ पानी 7 दिन तक प्रयोग कर सकते। फिर दूसरे दिन तीसरे दिन पानी बदलते रहे, उसी से आंखों को धोएं। ये जो घास है ना, अभी ओस वाली घास, इसके ऊपर चला करें। ओस वाली घास पर चलने से आंखों की समस्या दूर हो जाती है। बातें छोटी छोटी है। और आंवले का किसी न किसी रूप में, आंवल के रसायन, अमृत रसायन, आंवले का मुरब्बा, आंवले की चटनी, किसी न किसी रूप में आंवले का प्रयोग करें। आंवले से ही ओ ले ले, बस्ती, एनिमा, ये छोटे छोटे उपाय। पानी ज़्यादा पिएं, पित्त ना बढ़ने दें। जिनको पित्त बढ़ा हुआ है तो उल्टी भी कर लिया करें सुबह सुबह, उसको वमन कहते हैं, कुंजर क्रिया कहते हैं, कुछ लोग कुंजल भी बोलते हैं इसको। ये छोटे छोटे उपाय इतने कर लेंगे तो सारी समस्या दूर हो जाएगी। बिल्कुल स्वामी जी। और चूंकि आज हम मौसम की बात कर रहे थे, इसलिए एक आखिरी सवाल, और ये सवाल मौसमी का है। लंबे वक्त से जुकाम उनको रहता है और अब उनकी आंखें हर वक्त लाल बनी रहती हैं, आंखें लाल लाल सी रहती हैं, तो उनके लिए क्या उपाय है? तो एक तो आंखों में लालिमा है तो सोम में जो अपना ड्रॉप है वो ले ले, आई ग्रिट ले ले अपनी गोल्ड, सुबह दोपहर शाम। और ये अनुलोम विलोम ज़्यादा करें, ठंडे पानी से आंखों को धोएं भी, त्रिफला से आईवास करें। और उनको जो जुकाम बना रहता है उसको दूर करना जरूरी है, क्योंकि जुकाम का असर आंखों की नज़रों पर भी होता है, बालों पर भी होता है। जुकाम का असर नाक से लेकर के और पूरे शरीर का वेट बढ़ने से लेकर के बहुत शरीर में तकलीफें होती हैं। इसलिए वो रोज़ सुबह एक बार आँख में सौम्य और नाक में अणु तेल, बहुत सहज है ये, इनको डाल लिया करें। और स्वासारी वटी या स्वासारी गोल्ड खाली पेट 1-1 गोली, ज़्यादा ना लें। और ये करक्यूमिन गोल्ड खाने के बाद ले लें। इतना कर लेंगे तो मौसमी का कोई भी मौसम हो, कोई भी आँख नाक कान गले की दिक्कत नहीं होगी और जीवन उत्सव बन जाएगा। पहले कि हम कार्यक्रम के अगले पड़ाव पर पहुंचे, आनंद से हमारी एक साथी है, वो बड़ी परेशान है। वो कहती है हर हफ्ते कभी ना कभी उसे जुकाम हो ही जाता है, 2 दिन ही सही, 3 दिन सही, इस हफ्ते हो गया ठीक हो जाएगा, अगले हफ्ते फिर हो जाएगा। ये क्यों होता है? जिनको बार बार सर्दी जुकाम बुखार होता है ना, लो इम्यूनिटी के कारण से होता है, वो गिलोय घनवटी ले। गिलोय घनवटी या गिलोय का रस, आंवला, एलोवेरा, गिलोय का ये रस हम ना सबको उपलब्ध करवाए हैं और इसका ज़बरदस्त लाभ होता है। हमने ये गिलोय घनवटी और ये तो इसमें तो हमने यही तो किया था। ये जब कोरोना हुआ पूरे देश को जो है, तब हमने यही किया था। तो ये गिलोय का जूस पिला दें या गिलोय की गोली खिला दें, गिलोय का काढ़ा पिला दें, ये चीज़ें कर ली ना
तो मैंने देखा है जिन बच्चों को और जिन बड़ों को बार बार सर्दी जुकाम बुखार यही समस्याएं रहती थी, उन सब को हमने ठीक किया है। तो गिलोय इसको दिनचर्या का हिस्सा ही बना लें, थोड़ी सी गिलोय, ज़्यादा नहीं, एक फीट गिलोय बस, इतना बहुत है। ताज़ी गिलोय ले लें, गिलोय घनवटी ले लें, गिलोय का जूस ले लें, आंवला ले लें, गिलोय का रस पी लेंगे। और जो हम रोज़ रेसिपी बताते हैं बढ़िया बढ़िया, वो अपने घर में बना के खा लिया करें। तो आज की रेसिपी का वक्त हो चुका है स्वामी जी, और आज आप कोई खास जूस बताने वाले हैं। बड़ी ज़बरदस्त है। तो योगाभ्यास के बाद के प्रसाद की बात कर लेते हैं। आज जो जूस बताने वाले हैं, अब उसकी बात करते हैं। जूस तो बहुत ज़बरदस्त होगा। अनार और सेव का तो जूस लें। और आज हम एक विशेष उपाय बता रहे हैं, पालक का और ये मशरूम, इसका सूप बना करके ले लें। अब थोड़ा सा गाय का घी डालेंगे, इधर जूस निकालेंगे और थोड़ा सा गाय का घी डाला और उसमें थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा धनिया, मामूली सा, थोड़ा सा जीरा धनिया पुदीना जो भी जिसके यहाँ उपलब्ध हो उतना डाला। और उसके बाद किसी को थोड़ा ज़्यादा ही स्वादिष्ट बनाना है तो थोड़ा सा इसके अंदर अदरक भी डाल सकते हैं, कोई लहसुन खाता हो तो थोड़ा लहसुन प्याज भी डाल सकता है। और इसमें फिर ये डाल देते हैं मशरूम और पालक, और इससे तैयार हो जाएगा सूप। अब आप कल का प्रोग्राम बताओ, तब तक हम जूस भी निकाल करके तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, कल के कार्यक्रम में क्या खास है वो बता देते हैं। कैसे करें योग ध्यान और प्राणायाम, महाशिवरात्रि पर कैसे पाएं सेहत का वरदान, हार्ट लिवर किडनी रहे फिट, क्या है हेल्दी लाइफ के परफेक्ट टिप्स, स्वामी रामदेव का महामृत्युंजय योग, हर हर महादेव के साथ भस्म होंगे सारे रोग। तो कल का ये कार्यक्रम बहुत ही खास है। स्वामी जी तो देखो जूस रेडी है। ये अनार और सेव का जूस जबरदस्त है ये, और इधर से सूप भी रेडी है। देखो ये सूप में फिर ऊपर से थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा जिनको टेस्ट के लिए डालना है तो थोड़ा सा सेंधा नमक, ज़्यादा ना डालें, ये सब डाल करके खा लें। और ये तो सच में देखने में भी इतना सुंदर लग रहा है, तो खाने में कितना सेहतमंद होगा। और किसी भी तरह से प्रोटीन की कमी नहीं रहेगी, शरीर में आयरन की कमी नहीं रहेगी, पोषक तत्वों की कमी नहीं रहेगी। और ये इम्यूनिटी वाला सूप है। अब ऐसे अच्छी चीज़ों से अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे तो कोई भी मौसम हो अपना ताकत पाएंगे। ये इधर आओ बाबू, हाँ ला तुम स्वामी जी अपनी इम्यूनिटी बढ़ा लो। अब आपसे अनुमति लेने का वक्त प्रणाम, है। नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।